राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। जय हो संपदा माता की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संपदा माता का डोरा कब और कैसे खोला जाता है। बैसाख महीने में आने अमावस्या अमावस्या तिथि के बाद किसी भी रविवार को आप यह डोरा खोल सकते हैं। हमारे यहाँ तो आखा तीज के दिन यह डोरा खोला जाता है। अगर आपके अमावस्या तिथि के बाद किसी भी रविवार को आप यह डोरा खोल सकते हैं। घर पर ही बहुत आसानी से आप यह डोरा खोल सकते हैं। तो देखिए, घर पर जब जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं, पहले उस जगह को आप अच्छे से साफ कर ले। उसके बाद में आप पाटा या चौकी लगाकर हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पाटा लगा लिया। पाटे के ऊपर सर्वप्रथम स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बनाने के बाद में थोड़े से चावलों का आसन देके हम गणेश जी भगवान का विराजमान करेंगे। आप फूलों का आसन लगा के भी गणेश जी भगवान को विराजमान कर सकते हैं। गणेश जी भगवान को विराजमान करने के बाद में मैंने मूल्य स्वरूप कलावा और गणेश जी भगवान को वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित किया। जनेऊ अर्पित करने के बाद में गणेश जी भगवान का तिलक करेंगे। तो यहाँ मैं गणेश जी भगवान का रोली से तिलक करी। तिलक करने के बाद में गणेश जी भगवान को यहाँ पे चावल समर्पित कर दूंगी। उसके बाद में गणेश जी भगवान को लाल रंग का फूल समर्पित कर दूंगी, क्योंकि हमारे गणेश जी भगवान को गणेश जी भगवान को यहाँ पे हम लाल रंग के पुष्प समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, जिस दिन संपदा माता का डोरा लिया जाता है उस दिन भी व्रत किया जाता है, और जिस दिन संपदा माता का डोरा खोला जाता है उस दिन भी व्रत किया जाता है। तो व्रत जरूर करते हैं। और इस व्रत में मीठा खाना खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है। एक ही अनाज का बना हुआ मीठा खाना खाते हैं। तो पहले तो हम स्वस्तिक बना दिया, उसके बाद में हम गणेश जी भगवान को उस पर विराजमान भी कर देंगे। और गणेश जी भगवान आपके पास नहीं है तो आप सुपारी के भी गणेश जी भगवान बना सकते हैं। आपके पास गणेश जी भगवान की कोई फोटो प्रतिमा हो तो आप उन्हें भी विराजमान कर ले सकते हैं। उसके बाद हम जल का लोटा लेंगे। जल के लोटे पर हमें 13 टिक्की लगानी है। देखिए, संपदा माता में जो डोरा बनाते हैं उसमें 16 गांठ लगाई जाती है। 16 गांठ और 16 ही दाने जो के लिए जाते हैं, लेकिन लोटे के ऊपर हमेशा 13 टिक्की लगाई जाती है। तो 13 टिक्की इस तरह से हम लगा देंगे। उसके बाद गणेश जी को हम तिलक कर देंगे, अपने आप को भी तिलक कर देंगे। और भोग में हमें हलवा पूरी लेना है, साथ ही संपदा माता का डोरा में लेना है अपने गले में। आपने अगर गले में पहना है तो गले से निकाल के थाली में रख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे भी रखा है उसे आप थाली में रख लीजिएगा। और संपदा माता का डोरा लेते समय जो 16 जौ के दाने हमने लिए थे वह भी हाथ में लेकर हम कहानी सुनेंगे। तो देखिए, वही 16 दाने हमें हाथ में ले लिए और डोरे को भी हमने अपने हाथ में ले लिया। अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो संपदा माता की कहानी। एक बार एक राजा था। कहानी सुनेंगे। समय की बात है, राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ बड़े प्रेम से राज्य करता था। होली के अगले दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांध रखा था। पीला डोरा बांधा था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा पहनने से सुख समृद्धि धन धान्य घर में आता है। रानी ने भी उससे डोरा मांगा। उसने रानी को विधिवत डोरा देकर कथा कहानी सुनाई। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी देवता का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से इनकार कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। उसी रात राजा के स्वप्न में दो स्त्रियां आई। एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। स्वप्न का यही क्रम था। 10-12 दिन तक चलता रहा। इससे राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी के कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी तथा आने वाली स्त्री ने दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, पर उनको फटे हाल देख कोई भी उनसे नहीं बोली। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुंवर के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुंवर को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही के एक मालन रहती है जो मुझे फूलों का हार दे जाती थी। उससे थोड़ा सा छा दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गए तो वह दही बिना बिलो रही थी। राजा की मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक विषधर ने कुबेर को कुंवर साहब को डस लिया और राजकुमार का प्राणांत हो गया। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। अब वे दोनों आगे चलने लगे। राजा तो तीतर मार लाए। बुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था। धोती उड़ गई। रानी अपनी धोती फाड़कर राजा को दे दी। वे भूख प्यास से आगे चल दिए। मार्ग में राजा के मित्र का घर था। वहां जाकर उसने मित्र को अपनी आने की सूचना दी। मित्र दोनों
कोई कमरे में ठहराए। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। देव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने एक पुराने महल में उनके रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी बन गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को ही गाड़कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था करवा दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरो का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निकलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चले गए। अब रानी बोली कि किसी घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ, अतः वे एक सूखे बगीचे में जाकर रहने लगे। राजा रानी के बाग में जाते ही बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा वह एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर, मजदूरी की खोज में इधर आए। यदि तुम रखो तो यहीं पर मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। दोनों वही नौकरी करने लगे। एक दिन बाग के मालकिन शारदा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह शारदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी के कारण शारदा देवी हम पर नाराज हुई है। रानी फिर बोली, यदि शारदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। राजा, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रा बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी शारदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। बाग के मालकिन जब वहां की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार धोकर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा, हार किसने बनाया? तो मालकिन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया। रानी ने मालकिन को दोनों परदेशियों को नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल और दमयंती बता दिया। माला दोनों में क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चल दिए। राह में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के पास गया। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया। तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहां साहूकार ने देखा, दीवार पर चित्रित मोर नोक लखे हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोष तुम्हारा नहीं, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए घर में महल में रहने की जिद की। पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरो से जड़ित थाल वापस से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चल मित्र के घर पहुंचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा था। मित्र के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वह एक वृक्ष से लटकी हुई थी। वह नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चल दिया तो देखा कि कुंवर खेल रहा था। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर पोंछे। नगर में पहुंचकर राजा की माँ दुर्वा लेकर आई तो राजा बोला, आज दुर्वा लेकर आ रही हो? उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया। रानी ने राजा से कहा, वह तो हमारे बुरे दिनों का प्रभाव था। महल में गए। रानी की सखियां धन ध्यान से भरे थाल के गीत गाती आई। नौकर चाकर सब पहले के समान आ गए। माता का डोरा बांधने के कारण यह सब फल प्राप्त हुआ है। इसीलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक शारदा माता की व्रत कथा कहानी सुननी चाहिए। ये अधूरी है तो वह पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार हमारी शारदा माता की व्रत कथा कहानी समाप्त हुई। बाद में हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज ही गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे उतने में हम ये दीवार पूरी बना देंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और चीने
बाद में डाल देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं बनाया। वो कहने लगे एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हम दीवार सीधी कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन दीवार टेढ़ी ही होती जा रही है। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश जी बना देंगे, हमारी दीवार सीधी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी बनाकर दिया। सोने के गणेश जी बनाकर देने से सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी होना। कहता सुनता हुकारा बढ़ता। आप ना कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करा। इस प्रकार गणेश जी की कहानी भी समाप्त हुई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ शारदा माता का व्रत करता, कहानी सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस तरह हमारी संपदा माता और गणेश जी भगवान की कथा कहानी पूर्ण होती है। उसके बाद में जो जौ के दाने थे वह जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद ही हम भोग तो यहाँ पर हलवा पूरी बोध हमने लगा दिया, उसका भोग हम गणेश जी को और को लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें भोग लगा देंगे। गणेश जी को भी भोग लगा देंगे, डोरे को भी भोग लगा दिया। उसके बाद संपदा माता से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और उसके बाद फिर देखिए हम डोरे का क्या करना है। तो पहले तो जल का लोटा हमने लिया है, यह हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। जल के लोटे से तो हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। उसके बाद में जो डोरा हमने लिया था उसे हम पाटे के ऊपर रख देंगे। इस डोरे को आप किसी भी पौधे के गमले में दबा सकते हैं। कोई भी शुभ वृक्ष जैसे तुलसी वाला या पीपल, बड़, किसी भी शुभ वृक्ष के नीचे आपके पास जो घर में जो भी शुभ वृक्ष हो, केला, कोई भी शुभ वृक्ष, उसके गमले में आप इस तरह इसको दबा दीजिएगा। भोग के जो हमने हलवा पूरी ली है और जो दक्षिणा आपने लेंगे यह हमें अपनी सासू जी को देनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको मिनस देंगे, उसके बाद हमें अपनी सासू जी को देने। तो मिनस ना कैसे है, आप अपने हाथ में पल्लू लेंगे, उसमें थोड़ा सा जल हम डाल लेंगे जो हलवा पूरी और दक्षिणा है। उसके बाद ऊपर से हम 2 बार फिरा देंगे। क्लॉकवाइज हमको इस पर घुमाना है और फिर हाथ जोड़कर संपदा माता की जय बोलते हुए हमें ये जो बाना हमने निकाला ये अपनी सासू जी को दे देंगे। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो परिवार में जो भी बड़ी महिला है आप उसे उसको दे दें। इस तरह से हमें संपदा माता का डोरा खोलना है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया व्रत पूरे दिन करना है। एक समय मीठा भोजन खाया जाता है। तो गणेश जी आपने अपने मंदिर में विराजमान कर दिए, उनको आप मंदिर में विराजमान कर दे। इस तरह से संपदा माता का डोरा खोल लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।